एक हफ्ते तक रोज नारियल का तेल खाने से आपके शरीर के साथ ये होता है। वजन कम करते समय हम बहुत सी अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई सीक्रेट पैक्ट्स करते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? तो आज हम आपको बेस्टी के अंदाज में वजन घटाने की सबसे बड़ी चीजों में से एक के बारे में सिखाएंगे, जो है नारियल का तेल। वैसे वजन घटाने के आपके सबसे बड़े रिसोर्सेज में से एक तो शायद ये चैनल ही है। तो अगर आप पतले होना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अगर आप वेट लॉस टिप्स की तलाश में हैं, तो बेस्टी से बेहतर कुछ और नहीं। जैसे कि हम वेट लॉस टिप्स पर बात कर रहे हैं, तो आज हम नारियल तेल के वजन कम करने के फायदों के बारे में बात करेंगे। इस बात से शुरुआत करते हैं कि नारियल तेल में 99% फैट होता है, लेकिन ये वेट लॉस में सबसे ज्यादा मदद करने वाला फैट होता है। ये फैटी एसिड्स से भरपूर होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इस तरह से जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं नारियल तेल के कुछ सबसे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स। पहला, नारियल तेल में बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स होता है। एक शब्द शायद आपको समझ में आ जाए और एक शायद ना समझ आए। मतलब सिर्फ ये है कि नारियल तेल के सेवन से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। नारियल तेल में मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो हेल्थ लाइन के अनुसार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधे लिवर में जाते हैं और वहाँ या तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं या कीटोन बॉडीज में बदल जाते हैं। कीटोन और एनर्जी अच्छे होते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कीटोन की ये थ्योरी तब प्रूव हुई जब टोरंटो के सिक किड्स हॉस्पिटल द्वारा की गई एक स्टडी में ये पाया गया कि नारियल तेल में बढ़े हुए कीटोन लेवल से आप अपनी डाइट में ज्यादा कार्ब्स ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर नारियल तेल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे फैट कम हो जाता है। दूसरा, नारियल तेल आराम करते वक्त भी कैलोरीज घटाने में मदद करता है। जी हाँ, नारियल तेल आपके आराम करते वक्त भी अपना काम करता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म पर नारियल तेल के प्रभाव के कारण है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ डाइटेटिक्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टडी के अनुसार नारियल तेल, जिसे थर्मोजेनिक कहा गया है, इसका मतलब है कि औरों की तुलना में ये फैट को जल्दी बर्न करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी द्वारा की गई एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि रोजाना मीडियम चेन फैट्स के 15 से 30 ग्राम यानी 1 से 2 बड़े चम्मच खाने से आपकी एनर्जी 5% बढ़ जाती है, जो लगभग 120 कैलोरीज के बराबर है। खासकर अपनी डाइट में नारियल तेल शामिल करने से आप बैठे बैठे 120 कैलोरीज रोजाना कम कर सकते हैं। हालांकि बैठ के जो आपने चिप्स का फैमिली पैक खाया है, ये उतना कम नहीं करेगा, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। तीसरा, नारियल तेल आपकी भूख को कम करने में मदद करता है। वजन घटाने की सबसे बुरी बात यह है कि आपको खाने में नियंत्रण करना पड़ता है। ज्यादातर समय आपका पेट इसके लिए नहीं मानता है और अक्सर आप अपने आप को भूखा पाते हैं। नारियल तेल आपकी भूख को कम कर इस समस्या को सुलझा देता है। द ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के लोगों ने बताया कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जो नारियल तेल में बहुत पाया जाता है, आपको भरा हुआ महसूस कराता है और इससे आपकी कैलोरी इनटेक खुद ब खुद कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन द्वारा की गई स्टडी में देखा गया कि ये इस कारण होता है क्योंकि नारियल तेल और कीटोन बॉडीज का रिलेशन है। उन्होंने डिस्कवर किया कि कीटोन बॉडीज, जिसे लिवर बनाता है, नारियल तेल के सेवन पर भूख को कम करने में बहुत इफेक्टिव होती हैं। चौथा, नारियल तेल जिद्दी से जिद्दी फैट घटाने में मदद करता है। क्योंकि ये फैट लंबे समय से है, तो आपको कुछ समय तो हमें भी देना पड़ेगा। पहले पेट के फैट के बारे में बात करते हैं। हेल्थ लाइन के अनुसार एब्डोमिनल फैट, जिसे विसरल फैट या बेली फैट भी कहते हैं, एक प्रकार का फैट है जो आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है और इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज और हृदय रोग का कारण बनता है। अब हम आपको ब्राजील की एक यूनिवर्सिटी की दूसरी स्टडी के बारे में बताते हैं। वहाँ 40 महिलाओं में से कुछ को नारियल तेल और कुछ को सोयाबीन तेल का 30 ग्राम यानी 2 बड़े चम्मच 28 दिनों तक दिया गया।
उन्हें रोज कम कैलोरी लेने और वॉक करने की सलाह दी गई। दोनों ग्रुप्स की महिलाओं ने लगभग 1 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन सिर्फ नारियल तेल के ग्रुप की महिलाओं का एब्डोमिनल फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ था। तो अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो नारियल तेल को अपनी डाइट में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। 5वां, नारियल तेल खाने वाले लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं। कोकोनट को ज्यादातर नॉर्थ में बाहर का खाना माना जाता है, लेकिन जो लोग इसे रेगुलरली खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी पाए गए हैं। न्यूजीलैंड के एक आइलैंड पर रहने वाले टोकेलाओ के लोगों का उदाहरण लें तो एक इंडिपेंडेंट स्टडी के अनुसार वहां के लोगों को 60% कैलोरी कोकोनट से मिलती है, जिससे वहां के लोगों में अच्छी सेहत और कम हृदय रोग का खतरा देखा गया है। ऐसा ही कुछ पापुआ न्यू गिनी के आइलैंड किटावा पे रहने वाले लोगों में भी देखा गया है। स्वीडन की प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की रिसर्च बताती है कि वहां के लोगों को स्ट्रोक और आइस्कीमिक हार्ट डिजीज है ही नहीं। क्योंकि हार्ट डिजीज को दुनिया में सबसे बड़ा किलर माना जाता है, इसलिए उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें भी उनके जैसा करना चाहिए, कम से कम उनकी डाइट ही सही। 6, नारियल तेल बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नारियल तेल के आधे फैटी एसिड्स में 12 कार्बन लॉरिक एसिड होता है और इसे खाने पर 12 कार्बन लॉरिक एसिड एक और सब्सटेंस बनता है जिसे मोनोलॉरिन कहते हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया कि लॉरिक एसिड और मोनोलॉरिन दोनों ही खतरनाक पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई को मार सकते हैं। ये इन्फेक्शंस को रोकने में भी मदद कर सकता है और ये आपको अंदर और बाहर दोनों से अच्छा बनाता है। 7वां, अगर आपको सीजर्स होते हैं तो नारियल तेल को डाइट में शामिल करें। आइए कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानना है कि A, इसमें ढेर सारा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खाने होते हैं जिससे खून में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और B, इसे हाल ही में सीजर्स को कम करने के लिए एपिलेप्सी वाले बच्चों पर इस्तेमाल किया गया था। हेल्थलाइन ने बताया है कि किसी कारण से इस डाइट ने एपिलेप्टिक बच्चों में सीजर्स की दर को कम कर दिया है, यहाँ तक कि उन पर भी जिन पर किसी ड्रग का असर नहीं हुआ। हाँ, आपने सही सुना, किसी कारण से। ये इस पे क्यों काम कर रही है, उन्हें इसका कारण भी नहीं पता है। तो हमारा सवाल है कि अच्छी चीज के साथ छेड़खानी क्यों करना? बावजूद इसके हमने पहले बताया था कि कीटोन्स को खून में लाने के लिए नारियल तेल सबसे अच्छे रिसोर्सेज में से एक है। 8वां, नारियल तेल सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं बल्कि दांत, बाल और त्वचा की सेहत के लिए भी अच्छा है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि आपके पूरे शरीर की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। मकाटी मेडिकल सेंटर के सर्वे के अनुसार ड्राई स्किन वाले लोग बताते हैं कि नारियल तेल एक शानदार तरीका है उनके स्किन के मॉइस्चर कंटेंट को बेहतर बनाने में। और बालों के लिए मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नेचर केयर डिवीजन का कहना है कि नारियल तेल बालों को रिपेयर करता है, साथ ही उनके लिए सनस्क्रीन का काम भी करता है। और आखिर में दांतों के लिए एक स्टडी कहती है कि नारियल तेल ऑयल पुलिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए हमारे मुंह के कई खतरनाक बैक्टीरिया को मारता है, दांतों की हेल्थ को सुधारता है और सांस की बदबू को कम करता है। 9वां, नारियल तेल अल्जाइमर्स पेशेंट्स के ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करता है। अल्जाइमर एक डरावनी और भयानक दिमागी बीमारी है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इससे पीड़ित है तो हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कई स्टडीज के बाद पाया कि कीटोन्स सही से काम ना करने वाले ब्रेन सेल्स को एक एनर्जी देते हैं और अल्जाइमर के लक्षण को कम करते हैं। 2006 की एक स्टडी ने भी ये बताया कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स का सेवन करने से माइल्ड अल्जाइमर पेशेंट के ब्रेन फंक्शन में सुधार होता है। बेशक नारियल तेल कीटोन्स या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को बनाने का एक अच्छा तरीका है, पर सिर्फ ये अकेले एक तरीका नहीं है। और इसी के साथ हमारी नारियल तेल के फायदों पर बनी ये लिस्ट खत्म होती है। हमारी लिस्ट से आपने क्या सीखा? क्या आप नारियल तेल को अपनी डाइट में शामिल करेंगे?
क्या हम नारियल तेल का कोई बड़ा बेनिफिट बताना भूल गए? नारियल तेल से जुड़ी अपनी सारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।